बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो इमेजिन यू आर मेकिंग बर्गर्स एट होम एंड यू हैव 4 buns and 10 kebab patties. So even though you have many patties, but you can make only 4 burgers because buns जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे एंड यहाँ पर buns है लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड जो पैटीज हैं वो है एक्सेस रिएक्टेंट बिकॉज buns की अमाउंट कम है एंड पैटीज की अमाउंट ज़्यादा है। सो केमिस्ट्री में भी रिएक्शन इसी तरह चलता है। अब हम लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट की बात करते हैं। सो केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट्स हैं आर नॉट एडेड इन एक्स्ट्रा रेशियो शोइंग द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब सेम अमाउंट में हम रिएक्टेंट्स को ऐड नहीं करते। एक रिएक्टेंट की अमाउंट ज़्यादा होती है एंड दूसरे की कम होती है। इन रियल लाइफ केमिकल्स आर नॉट ऑलवेज मिक्स्ड इन द परफेक्ट अमाउंट। कभी एक रिएक्टेंट ज़्यादा होता है तो कभी एक कम होता है। तो दिस इज़ डन फॉर द 3 मेन रीज़न। ऐसा ये इसलिए होता है, इसके 3 मेन रीज़न हैं। बिकॉज़ साइंटिस्ट इंटेंशनली ऐड मोर ऑफ अ चीप रिएक्टेंट, बिकॉज़ इंटेंशनली चीप रिएक्टेंट को ज़्यादा ऐड करते हैं ताकि जो मेक श्योर कि जो एंटायर अमाउंट में एक्सपेंसिव रिएक्टेंट है ना वो कंप्लीटली चेंज हो जाए प्रोडक्ट में, यानी कि सारे का सारा यूज़ हो जाए जो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट है। सेकंड रीज़न है कि इससे हमें प्रोडक्ट मैक्सिमम मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा मिले, टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट की अमाउंट हो वो ज़्यादा हो। एंड इससे थर्ड रीज़न है टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड जो है वो रिएक्शन की ज़्यादा हो। रेट मीन्स स्पीड। So we know from the daily life that when there is a lot of oxygen, burning happens faster and oxygen is often present in excess. यानी कि जब burning होती है तो ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। सो ऑक्सीजन जो है वो है एक्सेस रिएक्टेंट एंड फ्यूल लाइक वुड और गैस जो है गेट यूज अप फर्स्ट। तो जो फ्यूल है यानी वुड या किसी भी चीज़ को हम जला रहे हैं, गैस है, तो वो यूज़ होता है जल्दी। सो द रिएक्टेंट गेट यूज्ड अप फर्स्ट इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। मिसाल के तौर पे अगर हम वुड को बर्न करते हैं तो जो ऑक्सीजन है वो हमारी सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन जो वुड है वो कम अमाउंट में है। सो वुड जल्दी बर्न होती है एंड फर्स्ट यूज़ हो जाती है। तो जो चीज़ सबसे पहले यूज़ हो जाए वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है एंड जो मतलब बच जाए, एक्स्ट्रा हो, वो है एक्सेस रिएक्टेंट। जो पहले ख़त्म हो जाए रिएक्शन में, मतलब उसी टाइम पे जो पहले ख़त्म हो जाए ना रिएक्शन में और रिएक्शन उसी टाइम स्टॉप हो जाए, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड हो गया है एंड जो उससे प्रोडक्ट बना था वो प्रोडक्ट बन चुका है, तो वहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। लेकिन जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में होती है, मतलब बच जाती है रिएक्शन के बाद भी, वो एक्सेस रिएक्टेंट होता है। अब आते हैं इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ। व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट? सो द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द रिएक्टेंट दैट इज कंप्लीटली कंज्यूम फर्स्ट इन अ रिएक्शन। जो चीज़ रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, पहले पहले ख़त्म हो जाए, इट फिनिश फर्स्ट एंड इट कंट्रोल हाउ मच प्रोडक्ट कैन बी मेड। यानी कि रिएक्शन में जो चीज़ पहले कंज्यूम हो जाए एंड वो कंट्रोल करे कि कितनी अमाउंट प्रोडक्ट की बनेगी, वो चीज़ होती है लिमिटिंग रिएक्टेंट। वंस द रिएक्टेंट इज फुली यूज़ अप, रिएक्शन स्टॉप। मतलब जब वो चीज़ यानी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कंप्लीटली यूज़ हो जाता है तो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है और जो लेफ्ट ओवर चीज़ होती है ना, मतलब कोई भी चीज़ जो बच गई है उस रिएक्शन में, वो होती है एक्सेस रिएक्टेंट। सो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट नॉट द एक्सेस। यानी कि जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी ना वो डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट में, यानी कि जो चीज़ पहले खत्म हुई है उसकी अमाउंट पे डिपेंड करती है, उस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती जो एक्स्ट्रा बच गई है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। नो स्ट्रैटेजीज टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या स्ट्रैटेजीज है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है? तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं कि स्टेप 1 में हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट यूजिंग द गिवन मास। यानी किसी भी क्वेश्चन में हमें सबसे पहले मास तो गिवन होगा, तो उसको यूज़ करते हुए हमने मोल्स फाइंड आउट करने हैं। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पता करना है कि कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बन सकते हैं। यानी कि हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करना है और कैलकुलेट करना है हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ईच रिएक्टेंट कैन प्रोड्यूस, यानी कि हर रिएक्टेंट कितने मोल्स प्रोड्यूस कर सकता है। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, द रिएक्टेंट दैट प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो मोल्स बन रहे हैं उसमें जो कम अमाउंट में मोल्स बन रहे हैं, मतलब वो पहले खत्म हो रहे हैं, तो वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड जिसके मोल्स ज़्यादा होंगे वो होगा एक्सेस रिएक्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं।
सो सिंपल प्रॉब्लम है 4.17, तो यहाँ पे हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम द 1.81 ग्राम ऑफ अमोनिया। यानी कि हमने मास कैलकुलेट करना है नाइट्रोजन का जो और उससे प्रोड्यूस हो रहा है 1.81 ग्राम ऑफ अमोनिया। अमोनिया का मोलर मास भी हमें गिवन है एंड 90.4 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड भी हमें यहाँ पे का मास भी गिवन है एंड मोलर मास भी गिवन है। सो हमने यहाँ पे जस्ट फाइंड आउट करना है मोल्स मास ऑफ नाइट्रोजन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को अगर हम देखें तो 2 मोल ऑफ अमोनिया रिएक्ट करते हैं 3 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड के साथ, हमारे पास बनता है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 3 मोल ऑफ कॉपर एंड 3 वाटर। तो यहाँ पे 2 मोल्स अमोनिया के यूज़ हो रहे हैं एंड 3 मोल्स कॉपर ऑक्साइड के यूज़ हो रहे हैं एंड 1 मोल बन रहा है नाइट्रोजन। तो हम सबसे पहले तो मासेस हमें गिवन है, तो हमें मास गिवन है तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को। तो फर्स्ट में हम फाइंड आउट करते हैं मोल्स ऑफ अमोनिया। सो 18.1 ग्राम हमें मास गिवन है एंड मोलर मास भी गिवन है 17.0, तो हमारे पास 1.06 मोल्स हमारे पास आ जाते हैं अमोनिया के। सेकंड हमारे पास 90.4 कॉपर ऑक्साइड का मास भी गिवन है एंड 79.5 ग्राम मोलर मास भी गिवन है, तो 1.14 मोल्स आ जाते हैं कॉपर ऑक्साइड की। अब हम बेनेस केमिकल इक्वेशन में कंपेयर करते हैं रेशियोज़ को। सो कॉपर की अमाउंट है 3 एंड इसके रिजल्ट में हमारे पास 1 नाइट्रोजन बन रहा है। सो कॉपर के मोल्स 3 मोल्स है, तो हम यहाँ पर सिंपली पुट कर देंगे 1.14 एंड इस 3 को मल्टीप्लाई कर दें डिवाइड कर देंगे एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 1.14 के साथ, यानी कि जो हमारे पास अभी मोल्स आए हैं एंड उसके रिजल्ट में 0.38 मोल हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं नाइट्रोजन, यानी कि इतने मोल्स नाइट्रोजन के बन रहे हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम कंपेयर करेंगे अमोनिया के साथ नाइट्रोजन को। तो 2 मोल्स अमोनिया के हैं, 2 मोल्स अमोनिया है जिसके रिजल्ट में हमारे पास 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है। सो 2 मोल्स हैं अमोनिया के एंड 1 मोल नाइट्रोजन के, तो हम वही वाला मेथड करेंगे। हम 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे 1.06 के साथ, तो 0.53 मोल्स हमारे पास आ गए हैं नाइट्रोजन। तो यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट किसकी है 0.53 एंड 0.38, तो यहाँ पर कम अमाउंट है 0.38 की। सो कॉपर ऑक्साइड जो है कॉपर ऑक्साइड जल्दी कंज्यूम हो रहा है, तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है एंड अमोनिया इसमें एक्सेस रिएक्टेंट है। अब लास्ट में हमारे पास मोल्स तो फाइंड आउट हो गए हैं। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करने के बाद हम इसका फाइंड आउट करेंगे मास। अब मास के लिए हम क्या करेंगे कि हम नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास मास आ जाएगा। सो हम 0.38 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 के साथ, तो 9 ग्राम हमारे पास आ जाता है मास ऑफ नाइट्रोजन। सैंपल प्रॉब्लम 4.18, इसमें हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करना है। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट जब रिएक्ट करता है लीड 3 नाइट्रेट के साथ, तो उसके रिएक्शन में हमारे पास प्रेसिपिटेट्स बनते हैं लीड सल्फेट के। प्रेसिपिटेट्स डाउन, यानी प्रेसिपिटेट्स क्या होता है कि लीड सल्फेट क्रिस्टल की फॉर्म में सॉलिड मतलब सॉलिड में चेंज होके सॉल्यूशन में नीचे सेटल डाउन हो जाता है। हमें मास कैलकुलेट करना है लीड सल्फेट का और हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है 1.25 dm³ एंड 0.05 मोल्स गिवन है हमारे पास लीड नाइट्रेट के एंड 2 dm³ एंड 0.025 मोल पर dm³ हमारे पास गिवन है सोडियम सल्फेट के। तो 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट जब रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ लीड नाइट्रेट के साथ, तो हमारे पास 1 मोल ऑफ लीड सल्फेट बनता है। अब सिमिलरली अगर हम देखें तो लीड एंड सल्फेट दोनों कंबाइन होके लीड सल्फेट बना रहे हैं। सो 0.05 मोल पर dm³। लीड नाइट्रेट में जो लेड की अमाउंट है वो है 0.05। अब हमें अगर हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करें तो हम कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम के साथ
एंड यहाँ पे n इज़ इक्वल टू CV वाले फार्मूला का यूज़ करते हुए हमने दोनों के मोल्स फाइंड आउट करने हैं। कॉन्संट्रेशन हमें गिवन है एंड वॉल्यूम भी गिवन है। तो अगर हम कॉन्संट्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम के साथ तो 0.0625 मोल्स हमारे पास लीड के आ जाएँगे एंड 0.05 मोल्स आ जाते हैं सल्फेट के। तो दोनों में से ज़्यादा अमाउंट में कौन-सी चीज़ है? सो lead ज़्यादा अमाउंट में है एंड सल्फेट कम अमाउंट में है बिकॉज़ सल्फेट लिमिटिंग रिएक्टेंट है एंड लीड एक्सेस रिएक्टेंट है। सो दोनों की रेशियो है 1:1। तो 0.025 मोल्स यानी सल्फेट जल्दी कंज़्यूम हो रहा है देन lead. So amount of sulfate is limiting and the reason is that 0.05 moles of sulfate is less than 0.0625 moles of lead. तो यहाँ पर जो सल्फेट है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है एंड lead एक्सेस रिएक्टेंट है। तो हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ मोलर मास को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे सल्फेट का मोलर मास होता है 303.3 ग्राम। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.025 के साथ तो हमारे पास 15.2 ग्राम आ जाता है मास लीड सल्फेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड अनरिएक्टिंग एक्सेस रिएजेंट यानी कि वो चीज़ जो कि रिएक्शन में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है एंड वो मतलब यूज़ नहीं हो रही। सो एक्सेस रिएजेंट वो होता है जो ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट होता है। रिएक्टेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट देन नीडेड यानी जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो होता है एक्सेस रिएजेंट। देयरफॉर ये अनरिएक्टेड रहता है बिकॉज़ जो दूसरा लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो मतलब कंप्लीटली चेंज हो जाता है प्रोडक्ट में एंड ये जो है ये मतलब दोबारा से यूज़ नहीं होता, अनरिएक्टेड रहता है उस रिएक्शन में। तो इसको हम एक्सेस रिएजेंट कहते हैं या एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं। एक एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। वाटर की एग्जांपल लेते हैं। सो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन जब रिएक्ट करते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ तो उसके रिजल्ट में हमारे पास 2 मोल्स प्रोड्यूस होता है वाटर। तो अगर ऐसे हो कि हमने 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लिया है एंड 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ही ले लिया है। तो अब क्या होगा अगर हम 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन इस रिएक्शन में 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ जस्ट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ही रिएक्ट करेगा, जिसके रिजल्ट में वहाँ हमारे पास 2 मोल्स वाटर प्रोड्यूस होगा। सो यहाँ पर 1 मोल बिल्कुल एक्स्ट्रा है ऑक्सीजन का, ये अनरिएक्टेड होता है, ये यूज़ नहीं होता। इस ऑक्सीजन इज़ नीडेड टू यूज़ अप 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यानी कि यहाँ पे 1 मोल ही यूज़ होगा, दूसरा मोल यूज़ नहीं होगा। Second mole of oxygen is extra and it remain unreacted. So only 2 mole of water will form. अगर 1 mole of ऑक्सीजन एंड 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे तो 2 मोल ऑफ वाटर बनेगा, लेकिन यहाँ पर 1 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है। सो स्टूडेंट्स यहीं तक था आज का लेक्चर। अगर किसी भी चीज़ में कोई क्वेरी हो तो आज की वीडियो में आप कमेंट में पूछ सकते हैं एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगले चैप्टर्स और टॉपिक की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।